स्टोइक दर्शन लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान और रोम में शुरू हुआ। यह नैतिकता और सदाचार पर केंद्रित जीवन जीने का एक तरीका है। यह लोगों को अपने अच्छे गुणों को विकसित करते हुए अधिक खुश और कम दुखी महसूस करने में मदद करता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि स्टोइक होने का मतलब भावनाओं को न दिखाना है। वास्तव में यह जीवन जीने का एक भावुक और दृढ़ तरीका है जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है। यह खुद पर नियंत्रण करने, मजबूत बने रहने और ज्ञान प्राप्त करने में बेहतर बनने का एक उपकरण है। दुख की बात है कि बहुत से लोग इस मार्ग का अनुसरण करना नहीं चुनते हैं। स्टोइक्स का मानना है कि नैतिक रूप से अच्छा होना एक पूर्ण और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार आपके जीवन का प्राथमिक उद्देश्य सरल है, एक अच्छा इंसान होना। पृथ्वी पर आपका यही एकमात्र काम है। स्टोइक दर्शन ध्यान का एक रूप है जो आपको नकारात्मक भावनाओं से निपटने में मदद करता है। आप उन भावनाओं को ऐसे विचारों में बदलना सीखते हैं जो आपको शांति और जीवन की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। यह चुनौतियों का सामना करते हुए शांत रहने और चीजों को स्पष्ट दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है। तो आइए आधुनिक दुनिया के लिए स्टोइक दर्शन की शिक्षाओं में गहराई से उतरें। जिन चीजों को आप नियंत्रित कर सकते हैं और जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में आप हर उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते जो आपके साथ होती है, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं। ईश्वर आपको उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन चीजों को बदलने का साहस दें जिन्हें आप बदल सकते हैं, और अंतर जानने का ज्ञान दें। ये शब्द आपको जीवन की अनिश्चितताओं में शांति खोजने की याद दिलाते हैं। उन चुनौतियों का सामना करने में बहादुर बने जिन पर आप प्रभाव डाल सकते हैं, और दोनों के बीच अंतर करने का ज्ञान रखें, यानी जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और जिसे आप नहीं कर सकते। आपका मन यह तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है कि कुछ अच्छा है या बुरा। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। आप कम प्रतिक्रिया करते हैं और बहुत शांत महसूस करते हैं। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा, आप अपने मन पर शक्ति रखते हैं, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे महसूस करें और आपको शक्ति मिलेगी। स्टोइक दर्शन में माइंडफुलनेस आवश्यक है। इसका मतलब है यह जानना कि आप अपने जीवन में क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि आप उन चीजों के बारे में परेशान होते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, तो आप ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और अधिक नकारात्मक महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप तदनुसार कपड़े पहनने या गतिविधियों की योजना बनाने का चुनाव कर सकते हैं। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उससे सीख सकते हैं। आप भविष्य में होने वाली हर चीज की भविष्यवाणी या नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप तैयारी और अनुकूलन कर सकते हैं। इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और बाकी को छोड़ दें। यह आपको अधिक खुश और शांत महसूस करने में मदद करेगा। स्टोइक्स का मानना है कि अधिक चाहना और लगातार भौतिक संपत्ति की तलाश करना असंतोष और एक दुखी जीवन की ओर ले जा सकता है। सच्ची खुशी कृतज्ञता में निहित है। आपको उन सभी चीजों को महत्व देना और उनके प्रति आभारी होना सीखना चाहिए जो आपके पास हैं, जिसमें आपके रिश्ते, संपत्ति और आधुनिक जीवन की विलासिता शामिल है। आप इतिहास के एक अद्भुत समय में रहते हैं, जिसमें आवश्यक चीजों और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच है, जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की थी। आज अपने पास जो कुछ भी है, उसे देखें और आभारी रहें। स्टोइक दर्शन में कार्रवाई शब्दों से अधिक बोलती है। अपने मूल्यों का अभ्यास करना केवल उनका प्रचार करने से अधिक शक्तिशाली है। दर्शन व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है,
यह समझना कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय एक नैतिक पहलू रखता है। एपिक्टेटस ने कहा, अपने दर्शन को मत समझाओ, उसे मूर्त रूप दो। स्टोइक दर्शन खुद पर अत्यधिक कठोर होने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे दिन आपके द्वारा किए गए प्रत्येक चुनाव के नैतिक आयाम के बारे में जागरूक होने के बारे में है। नियमित रूप से खुद से पूछें, इस स्थिति में कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और व्यापक भलाई को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर चुनाव करें। आपकी पृष्ठभूमि या जीवन की स्थिति कुछ भी हो, आपके पास हर किसी के साथ कुछ समान है। पसंद की शक्ति। चाहे आप उदास, गरीब जैसी कठिन परिस्थितियों में हो या एक उद्यमी के रूप में बड़ी सफलता का अनुभव कर रहे हो, आप अभी भी चुनाव कर सकते हैं। जीवन को जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अपने चुनावों के आधार पर इसे आसान या कठिन बनाने की शक्ति है। स्टोइक्स का मानना है कि सही चुनाव करना जीवन में एक शॉर्टकट खोजने जैसा है। आप खुशी, प्यार, स्वतंत्रता, सम्मान और धनवान महसूस करने जैसी चीजों को चुन सकते हैं। क्रोध संक्रामक हो सकता है, और यदि आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो यह दूसरों में फैल सकता है और यहाँ तक कि आपको भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए क्रोध को अपनी क्रियाओं और भावनाओं को नियंत्रित न करने देना आवश्यक है। दूसरों पर क्रोध करना केवल खुद पर भी उसे प्रकट करेगा। यह एक आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है, जिससे लाभ से अधिक नुकसान होता है। बुद्धिमान विकल्प क्रोध से बचना और आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है। आप अपनी मूल्यवान वस्तुओं, जैसे अपने बटुए, कार की चाबियां, घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके लिए मूल्यवान हैं। इसी तरह आपको अपने मन की भी रक्षा करनी चाहिए, जो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसे अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। किसी को भी आसानी से अपने मन को प्रभावित न करने दें। जैसे आप अजनबियों को अपनी संपत्ति तक पहुंच नहीं देंगे, वैसे ही अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक रहें, जो आपकी जागरूकता के बिना आपको प्रभावित कर सकते हैं। इस बारे में चुनिंदा रहें कि आप अपने जीवन में किसे अनुमति देते हैं, और सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ खुद को घेरने का चुनाव करें। याद रखें, आपका मन अनमोल है और इसकी रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अपनी मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा करेंगे। आपका मन इस बात से आकार लेता है कि आप नियमित रूप से क्या सोचते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट रूप से स्थितियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। जितना अधिक आप नकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगे, दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण उतना ही नकारात्मक हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप सक्रिय रूप से सकारात्मक सोच का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप नकारात्मक विचारों में भी डिफ़ॉल्ट रूप से बदल सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प जानबूझकर हर चीज में अच्छा देखना और आभारी रहना है। हम में से कोई भी सब कुछ नहीं जानता, भले ही कुछ लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे वे जानते हैं। वास्तव में दुनिया में सीखने के लिए ज्ञान और जानकारी की एक अनंत मात्रा है। सच्चा सीखना नम्रता से शुरू होता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमेशा कुछ और खोजना और समझना बाकी है। जब आप यह विचार छोड़ देते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप खुद को विकास और दूसरों की सेवा करने के अवसर के लिए खोल देते हैं। इस तरह की सोच ही महान नेताओं को बनाती है। यह इस विनम्र मानसिकता के माध्यम से है कि आप लगातार खुद को बेहतर बना सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्टोइक्स ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तव में क्या मायने रखता है आपका चरित्र, न कि लेबल। त्वचा का रंग या दिखावट जैसे बाहरी कारक आपको परिभाषित नहीं करने चाहिए। इसके बजाय आपका चरित्र आपका सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। इसमें वह काम शामिल है जिसे आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने और एक बेहतर व्यक्ति बनने में लगाते हैं। आपका चरित्र ही वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है और दूसरों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है।
आपकी विरासत आपके चरित्र और आपके द्वारा बनाए गए मूल्यों पर आधारित है। यही वह है जिसके लिए आप याद रखना चाहते हैं और जो वास्तव में आपकी पहचान को परिभाषित करता है। आप समस्याओं से कैसे निपटते हैं, यह दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्चा चरित्र तब बनता है जब चीजें कठिन होती हैं, न कि तब जब सब कुछ आसान होता है। इसीलिए समस्याओं को अपने रवैये को बर्बाद न करने दें। सकारात्मक रहें और आशावाद को हर स्थिति में अपना मार्गदर्शक बनने दें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें।